हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 12th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दे रखा है, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। यहाँ पर हमें देखना है जो रिलेशन दिए गए हैं वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव है कि नहीं। यहाँ पर रिलेशन हमें दिया गया है, थर्ड पार्ट हम देख लेते हैं। रिलेशन और इन द सेट ए, और सेट ए ये दे रखा है 1 2 3 4 5 6। एज डिफाइन किस तरीके से किया गया है, और इज इक्वल्स टू एक्स कामा वाई सच दैट वाई इज डिविजिबल बाय एक्स। वाई जो है यहाँ पर वाई को एक्स जो है कम्प्लीटली डिवाइड करना चाहिए। मान लो यहाँ पर वाई को एक्स जो है वो डिवाइड करना चाहिए। अब हम इसका यहाँ पे सोल्यूशन देख लेते हैं। इसका सोल्यूशन हम यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं। पहले हम देखते हैं, यहाँ पर हमें पहले सेट ए दिया गया है। पहले हम ए सेट लिख लेते हैं। ए सेट जो दिया गया है वो दिया गया है 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये दिया गया है ए सेट। उसके बाद जो रिलेशन दिया गया है और इज इक्वल्स टू ये वाला एक्स कामा वाई बोला गया है। पेयर्स जो बनाने हैं वो कुछ इस तरीके से बनेंगे। वाई जो होगा, वाई का एलिमेंट वो जो है डिवाइड होना चाहिए एक्स के एलिमेंट से, डिविजिबल होना चाहिए। एक्स के एलिमेंट का वो डिविजिबल होना चाहिए। अब हम यहाँ पे रिलेशन बनाते हैं। हमारे पास कौन कौन से पेयर्स बनेगी, बहुत इजी है। यहाँ पर देख लीजिए आप, और इज इक्वल्स टू, पहले देखो यहाँ पे y को कौन कौन सा एलिमेंट डिवाइड कर सकता है। देखो अगर हम यहाँ पर 1 ले ले, 1 कमा 1 भी आएगा। 1 को अगर डिवाइड 1 करे तो वहाँ पर 1 मिलेगा, मतलब कंप्लीट डिवाइड कर रहा है। पॉइंट में जो है, पॉइंट्स में नहीं आना चाहिए हमारा डिजिट। इसी तरीके से हम 2, 2 भी लिख सकते हैं, 3, 3 भी लिख सकते हैं। ये कंप्लीट डिवाइड हो रहे हैं एक्स के एलिमेंट से। वाई का एलिमेंट जो है, एक्स के एलिमेंट से वाई का एलिमेंट कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। इसी तरीके से हम 4, 4 लिख सकते हैं, 5, 5 लिख सकते हैं, 6, 6 लिख सकते हैं, और भी लिख सकते हैं बहुत सारे। 2, 4 भी लिख सकते हैं। 2, 4 ये एक्स का एलिमेंट, देखो यहाँ पे 2 एक्स का एलिमेंट, वाई जो है 4 है, वाई डिवाइडेड बाई 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। यहाँ पर हमें 2 मिला, कंप्लीट डिवाइड किया है इसने इसको। इसी तरीके से आप बहुत सारे ले सकते हो। यहाँ पर 3, 6 भी ले सकते हैं, क्योंकि 3 6 को कंप्लीट डिवाइड करेगा। इसी तरीके से आप 1, 2 भी ले सकते हो। इसी तरीके से बहुत सारे एलिमेंट्स ले सकते हो। अब हम यहाँ पर देखते हैं रिफ्लेक्सिव, जो कि क्वेश्चन में बोला गया है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव के लिए। चेक करो, हम देखते हैं यहाँ पे रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए। रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो होता है हमारे पास, रिफ्लेक्सिव रिलेशन में कुछ इस तरीके के पेयर्स अगर है तो उसको हम रिफ्लेक्सिव बोलेंगे। ए कमा ए, बी कमा बी, सी कमा सी, सी कमा सी, इस तरीके के पेयर्स प्रेजेंट होने चाहिए। मान लो यहाँ पर 1, 1 होना चाहिए, 2, 2 होना चाहिए, और 3, 3। देखो उस तरीके के एलिमेंट जो है ऊपर प्रेजेंट हैं, हम लिखेंगे बिलोंग्स टू रिलेशन। यहाँ पर क्या लिखेंगे, सो इट इज़ रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन के लिए क्या होता था हमारे पास, सिमेट्रिक रिलेशन में जो होता था हमारे पास कुछ इस तरीके के पेयर्स होने चाहिए। अगर हमारे पास ए कमा बी रिलेशन में है तो इसका उल्टा जो है बी कमा ए, वो भी रिलेशन में होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम देखें, अगर हम यहाँ पर मान लो यहाँ पे हमने ले लिया 2, 4 ले लेते हैं। मान लो आप ये वाला भी ले सकते हो। मान लो 2, 4 ले लिया हमने। 2, 4 जो है वो बिलोंग्स टू रिलेशन है। इसका उल्टा अगर हम देखिए 4, 2, वो जो है वो यहाँ पे कहीं पर भी नहीं है। इसी तरीके से 3, 6 है, इसका उल्टा जो है 6, 3 वो कहीं पर भी नहीं है। तो हमने ये वाला ले लिया, इसका उल्टा जो है वो नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सो इट इज़ नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक रिलेशन, ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन
ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या होता था हमारे पास, अगर हमारे पास इस तरीके के पेयर्स प्रेजेंट है, मान लो ए कमा बी अगर रिलेशन में है तो बी कमा सी भी रिलेशन में होना चाहिए और ए कमा सी भी रिलेशन में होना चाहिए, ए कमा सी भी रिलेशन में होना चाहिए। तो मान लो यहाँ पर हम ट्रांजिटिव के लिए मान लो 1,2 ले लेते हैं, यहाँ पर ये वाला ले लिया, मान लो 1,2 ये जो है ये रिलेशन में है। अब अगर हम देखें 2 से स्टार्ट होने वाला एलिमेंट तो 2,4 ये भी रिलेशन में है, बिलोंग्स टू रिलेशन। लेकिन यहाँ पर 1,4 भी रिलेशन में होना चाहिए, तो 1,4 जो है वो कहीं पर भी ऊपर नहीं दिख रहा, तो नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेम है, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव के लिए चेक करना है। पार्ट 4 जो है यहाँ पर हमें दिया गया है, रिलेशन आर इन द सेट Z। Z किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इंटीजर्स को। ऑफ ऑल इंटीजर्स डिफाइंड एज, इस तरीके से रिलेशन को डिफाइन किया गया है। यहाँ पर जो है r इज इक्वल्स टू x कमा वाई सच दैट x को अगर हम माइनस करें y का एलिमेंट, वहाँ पर हमें इंटीजर मिलना चाहिए। पहले तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं सॉल्यूशन इस पार्ट का। पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं ए सेट जो दिया गया है वो दिया गया है z इंटीजर्स का। इंटीजर्स क्या होते हैं हमारे पास, इंटीजर्स जो होते हैं हमारे पास वो होते हैं 0, ±1, ±2, ±3, इसी तरीके से आगे, इस तरीके से हमारे पास इंटीजर्स होते हैं। उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखिए रिलेशन जो दिया गया है वो कुछ इस तरीके से दिया गया है। यहाँ पर क्या कहा गया है, x को अगर हम सब्ट्रैक्ट करें y का एलिमेंट तो हमें वो इंटीजर मिलना चाहिए। इंटीजर्स इसमें से सब वैल्यूज़ जो आएंगी प्लस माइनस में जो भी वैल्यू वहाँ पर आएगी हमें वो इंटीजर आनी चाहिए, तो वो वाले पेयर्स हम फिर रिलेशन में लिखेंगे आगे। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं पहले ये वाला, नीचे यहाँ पर ले लेते हैं x कमा वाई सच दैट यहाँ पर x माइनस वाई इज़ एन इंटीजर, वो एक इंटीजर होना चाहिए। जो हम यहाँ पर जो रिज़ल्ट मिलेगा x को माइनस वाई करने से वो इंटीजर मिलना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम देखिए रिलेशन जो बनेगा हमारे पास बहुत इजी है। देखो 0,0 भी बना सकते हैं, 0,0। अगर हम यहाँ पर x का एलिमेंट 0 है, y का एलिमेंट 0, अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें वहाँ पर 0 मिलेगा, और 0 जो है वो क्या है, वो इंटीजर है। इसी तरीके से हम 1,1 भी ले सकते हैं, 2,2 भी ले सकते हैं, इसी तरीके से -1,-1 भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, क्योंकि वो वाले नंबर सारे जो नंबर लाइन पर होते हैं, ये वाले नंबर्स इंटीजर्स जो होते हैं वो सारी के सारे नंबर लाइन पर आते हैं, तो वो वाले नंबर्स हम ले सकते हैं, फ्रैक्शन वाले नहीं ले सकते। इसी तरीके से -2,-2 ले सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर 1,2 ले सकते हैं। अगर 1 में से माइनस करें 2 को, अगर 1 में से माइनस करें 2 को तो वहाँ पर -1 मिलेगा, 1 मिलेगा सॉरी, तो वो भी इंटीजर्स में आता है। इसी तरीके से हम यहाँ पर 2,3 भी ले सकते हैं। इसी तरीके से आप बहुत सारे पेयर्स बना सकते हैं, 1,3 भी ले सकते हैं। उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखिए फर्स्ट पेयर रिफ्लेक्सिव के लिए, रिफ्लेक्सिव में क्या होता था हमारे पास, अगर हमारे पास a, e प्रेजेंट है रिलेशन में तो b, c, इस तरीके की पेयर्स प्रेजेंट होनी चाहिए रिलेशन में, तो उसको हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहेंगे। अगर हम यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर जो है 0,0, 1,1 सेम एलिमेंट्स, 2,2, 3,3 भी आएगा, ये जो है सब बिलोंग कर रहे हैं रिलेशन में। यहाँ पर हम लिखेंगे सो इट इज़ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ये जो है ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें सिमेट्रिक के लिए, यहाँ पर देखते हैं सिमेट्रिक रिलेशन के लिए। सिमेट्रिक रिलेशन के लिए क्या होता था हमारे पास, अगर हमारे पास a, b जो है रिलेशन में है तो इसका उल्टा जो है b, e वो भी रिलेशन में होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम ले लेते हैं, मान लो यहाँ पर कोई भी एलिमेंट उठा लो, मान लो 1,2 ले लिया, तो 1,2 जो है 1,2
जो है वो बिलोंग कर रहा है रिलेशन में। 1,2 ले लिया, मान लो बिलोंग्स टू रिलेशन। इसका उल्टा जो है 2,1 वो भी बिलोंग करेगा रिलेशन में, क्योंकि अगर हम 2 - 1 करें तो वहाँ पर हमें 1 मिलेगा, तो वो जो है वो 1 जो है इंटीजर्स में बिलोंग कर रहा है, तो बिलोंग्स टू रिलेशन। यहाँ पर हम लिखेंगे सो इट इज़ सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन। यहाँ पर अब हम देख लेते हैं सिमेट्रिक रिलेशन तो हो गया। अब हम यहाँ पर ट्रांजिटिव के लिए चेक करते हैं। ट्रांजिटिव के लिए क्या होता था हमारे पास, अगर हमारे पास A, B रिलेशन में है तो B, C भी रिलेशन में होना चाहिए और A, C भी रिलेशन में होना चाहिए, A, C भी रिलेशन में होना चाहिए। मान लो यहाँ पर हम ले लेते हैं 1,2, 1,2 ले लिया, वो जो है वो बिलोंग कर रहा है रिलेशन में। इसी तरीके से जो है 2 से स्टार्ट होने वाला एलिमेंट यहाँ पर लिखा जाएगा, क्योंकि B से स्टार्ट हो रहा है, B से एंड B से स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर 2 से स्टार्ट होने वाला एलिमेंट यहाँ पर ये भी है और भी आएंगे बहुत सारे, तो हम ये ले लेते हैं। मान लो 2,3 ले लिया, 2,3 ले लिया, और यहाँ पर जो है 1,3 भी रिलेशन में होना चाहिए, ये भी रिलेशन में है, और 1,3 जो है वो भी रिलेशन में है, 1,3 भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन में। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सो इट इज़ ट्रांजिटिव रिलेशन, इट इज़ ट्रांजिटिव रिलेशन, ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। इसी के साथ हम ये भी लिख सकते हैं कि जो ये रिफ्लेक्सिव भी निकला, सिमेट्रिक भी निकला और ट्रांजिटिव भी निकला, तो यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं इट इज़ इक्विवेलेंस, अगर इक्विवेलेंस का पूछा गया होता है। इक्विवेलेंस रिलेशन, ये इक्विवेलेंस रिलेशन भी होगा।